हरियाणा के विधायकों को न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया है। हरियाणा के विधायक अब 5 स्टार लग्जरी एंजॉय कर सकेंगे, जिसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। जी हां, सरकार हर दिन विधायकों पर 12,000 तक खर्च करेगी। साल 2025 में हरियाणा सरकार अपने विधायकों पर खूब मेहरबान नजर आई। करीब 4 महीने के भीतर विधायकों की सुविधाएं 2 बार बढ़ा दी गई। अब जरा सोचिए कि हरियाणा में 90 विधायक हैं। अगर हर कोई साल में 10 से 20 दिन टूर पर जाए तो कितना खर्च होगा? करोड़ों रुपए उड़ जाएंगे। जो पहले 5,000 से काम चला करता था, अब उसी 5,000 की जगह 12,000 रुपए विधायक खर्च कर सकेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है। क्या उन्हें सिर्फ सैलरी ही मिलती है या फिर इसके अलावा भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं? तो आइए जानते हैं हरियाणा सरकार विधायकों को क्या क्या सुविधाएं या फिर ये कहें क्या क्या लग्जरी सुविधाएं दे रही है, और अब जो नए साल में सुविधा मिलने जा रही है उस पर विस्तार से भी बात होगी। हरियाणा के विधायक अब 5 स्टार होटल्स में रुक सकेंगे। जी हां, पहले सिर्फ 5,000 रुपए हरियाणा के विधायकों को दिए जाते थे स्टे के लिए। अब लग्जरी सुविधा के लिए 12,000 रुपए पर डे विधायकों को मिलेंगे। ये बदलाव हरियाणा विधानसभा सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स एक्ट 1975 के तहत किया गया। इस नए साल को हरियाणा विधानसभा अलाउंस टू मेंबर्स अमेंडमेंट रूल्स 2025 नाम दिया गया है। इसे अभी 22 दिसंबर 2025 को हरियाणा विधानसभा में संशोधित किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर ये जंप क्यों? क्या होटल रेट्स इतने बढ़ गए हैं या फिर ये विधायकों की सुविधा बढ़ाने का एक बहाना है? सवाल ये भी उठ रहा है कि जनता के लिए डीए 3 से 4% बढ़ता है और विधायकों के लिए 168% का जंप आखिर क्यों हो गया? अब ये लग्जरी सुविधा है या फिर जनता के पैसों की लूट? इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बदलाव से पहले विधायकों को क्या सुविधाएं मिल रही थी, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो सके कि अब कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं। पुराने नियम के मुताबिक हरियाणा के विधायक दूसरे राज्यों में जब विधानसभा कमेटी के टूर पर जाते थे तो प्राइवेट होटल या फिर टैक्सी के लिए 5,000 रुपीज पर डे का कैप होता था, जिसका बिल सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अगर कोई विधायक दिल्ली में हरियाणा भवन या फिर सरकार के गेस्ट हाउस में रुक सकता है तो उसे निजी होटल में रुकने से पहले ये लिख कर देना होता था कि उसे कमरा नहीं मिला। नए रूल में अब क्या बदला है वो आपको बताते हैं। लेकिन अब नए रूल के हिसाब से मेट्रो सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में 12,000 रुपए और नॉन मेट्रो सिटी में 9,000 रुपए पर डे तक का रूम रेंट सरकार देगी। ये 5,000 से सीधा 168% का जंप है। हालांकि इसका फायदा उन्हीं विधायकों को होगा जो विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में दौरा करने जाएंगे। इसके अलावा पूर्व विधायकों की भी बल्ले बल्ले है। नए नियम के अनुसार सरकार ने 550 पूर्व विधायक को राहत देते हुए उनकी पेंशन, महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते पर लगी 1 लाख रुपए की सीमा भी हटा दी है। पूर्व विधायकों को भी यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता पहले से ही मिल रहा है। अब ये बदलाव क्यों हुआ? इसके पीछे बड़ी वजह बढ़ती कीमतें और विधायकों का स्टेटस माना जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ठहरने के खर्च में ये इजाफा बढ़ती कीमतों और विधायकों के पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि विधायक चीफ सेक्रेटरी से ऊपर प्रोटोकॉल में आते हैं। अब अगर हरियाणा के विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं और वेतन भत्तों के 2024-25 के नए आंकड़ों को देखें तो एमएलए को भत्तों के साथ हर महीने लगभग 2,25,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक कुल वेतन मिलता है। अलाउंसेस की बात करें तो वो अलग है। विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं हर महीने विधायकों को 60,000 रुपए की सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा उन्हें मोबाइल के लिए 15,000 रुपए और ऑफिस खर्च के लिए 25,000 रुपए प्रति महीना मिलते हैं। यही नहीं, विधायकों को 10,000 रुपए का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्हें हर महीने 30,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। विधायकों को विधानसभा टूर के लिए हर महीने 60,000 रुपए का भत्ता
भत्ता मिलता है। यही नहीं, विधानसभा सत्र में शामिल होने पर उन्हें 15,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च भी मिलता है। विधायकों को मेडिकल सुविधाएं ग्रुप ए अधिकारियों की तरह मिलती हैं। इसमें 10,000 रुपए प्रति महीना हॉस्पिटैलिटी भत्ता शामिल है। गाड़ी और यात्रा के लिए क्या क्या है, अब जरा ये समझिए। इसके अलावा हरियाणा से बाहर यात्रा करने पर 5,000 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। उन्हें मीटिंग में आने जाने के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता और साल में 3 लाख रुपए तक की यात्रा खर्च भी मिलता है। कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन और प्रति महीना 10,000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता मिल रहा है। मकान की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए विधायकों को मिलते हैं। अगर यात्रा की बात करें तो विधायकों को रेल और फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। और अब विधायकों को सरकार की तरफ से शानदार होटलों में रुकने की सुविधा भी मिलेगी। विधायकों को ठहरने के लिए 9,000 से 12,000 तक पर डे मिलेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे शहरों में 5 स्टार होटल्स में एक दिन का कमरा 9,000 से लेकर 12,000 रुपए तक में ही मिलता है। साल 2025 में विधायकों पर हरियाणा सरकार खूब मेहरबान रही। इसी साल सितंबर महीने में विधायकों के लिए होम लोन और व्हीकल लोन की सीमा को बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद से विधायक कार, मकान या फिर फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन और हर महीने 10,000 रुपए में विशेष यात्रा भत्ता लेने के हकदार हो गए। इसी समय विधायकों को सैर सपाटे के लिए मिलने वाला यात्रा भत्ता भी बढ़ाया गया। पहले जहां विधायकों को हर साल अधिकतम 1 लाख रुपए सैर सपाटे के लिए मिलते थे, वहीं अब हर साल 1,20,000 रुपए विधायक ले सकेंगे। इससे पहले साल 2017 में हरियाणा में विधायकों की सैलरी व भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। इन सभी के वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। पहले विधायकों को 50,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया था। और विधायकों को ये लग्जरी सुविधा देकर तो सरकार ने खुश ही कर दिया है। लेकिन विपक्ष और जनता के निशाने पर सरकार आ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने तंज कसते हुए कहा कि ये विधानसभा नहीं, लग्जरी असेंबली है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एमएलए को 5 स्टार और जनता को 2 स्टार जिंदगी, टैक्स जनता भरे और लग्जरी का मजा विधायक लूटें। लोगों ने यह भी कहा कि ये तो जनता के पैसों से वीआईपी ट्रीटमेंट है। वहीं कुछ ने तो इसको सपोर्ट करते हुए ये कहा कि विधायक देश चलाते हैं, सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। अब क्या ये बीजेपी सरकार का पॉलिटिकल मूव है? क्या इसे जरूरी बदलाव माना जाए या फिर जनता के साथ धोखा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ के इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि क्या विधायकों को जो ये पैसा बढ़ाया गया है उनके रुकने के लिए होटल्स में, क्या सही फैसला है? कमेंट सेक्शन में जरूर जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।